नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आज हम सहयोग टीवी सतयुग टीवी में स्वागत करते हैं। और आज हमारे पास तरह तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उनमें से एक समाज के लिए और देश के लिए प्रश्न आया है कि जो 17 और 27 की उम्र होती है, जो यंग एक युवा वर्ग होता है, तो उसमें बहुत सारी आजकल खामियां आ गई हैं, बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं। और कैसे उनमें सहयोग काम करता है या नहीं कर सकता, क्या उनको बदला जा सकता है? क्योंकि जैसे आजकल युवा वर्ग है वो नशे की तरफ, ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है, चीटिंग की तरफ चला गया है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा ये हैं कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि ऐसे बच्चों का मर्डर भी हो रहा है और ऐसे बच्चे गलत लाइन पे जा कर के उनको बेचारे को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और घर पर धमकी दी जाती है। और आपस में जो क्राइम बढ़ रहा है वो इसी कारण बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो इसमें हमसे लोगों ने पूछा है कि क्या हो सकता है। तो आज हम बताएं कि इसका कारण एक नहीं है। इसका कारण सबसे पहले परिवार है। परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, बच्चों के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं। मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी 3-3 4-4 खड़ी हैं, लेकिन घर में कलेश है। वो खाने पे कलेश करते हैं, कहीं पहनने पे करते हैं, कहीं घूमने पे करते हैं। तो उन चीज़ों से जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो माँ बाप में सुधार होना चाहिए। माँ बाप को एक सात्विक प्रवृत्ति का, सात्विक धरती का इंसान होने चाहिए, दोनों पति पत्नी। और अगर उसमें घर में जो परिवार के लोग रहते हैं वो भी सात्विक प्रवृत्ति के हों। और सात्विक प्रवृत्ति जो धरती है जी तभी शुरू होती है जब आपको आत्मबोध हो। आत्मबोध के बिना ये नहीं होगा, या आचरण आपका शुद्ध हो, या आपका व्यवहार शुद्ध हो, या आपकी वाणी शुद्ध हो। तो ये सब चीज़ें पहले सिखाई जाती थी। पहले जो गुरु आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, उसमें हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें आती थी। पहले माता पिता कोई भी फिल्म देखने की जगह वो सात्विक ज्ञान देते थे, किसी ग्रंथ का ज्ञान देते थे। रामायण पढ़ते थे, भागवत गीता पढ़ते थे, मतलब गुरु ग्रंथ पढ़ते थे, मतलब तरह तरह की किताब थी। और जैसे चंद्रशेखर के आज़ाद की किताब है, सुभाष चंद्र बोस की है, तो उसमें क्रेज होता था, देशभक्ति के लिए क्रेज होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जो देश के राज्य मंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं भारतीय संस्कृति को वापस लेकर के आने की, चल रहा है कार्य। लेकिन वो अब जो अगली जनरेशन चलेगी उनके लिए हो रहा है। जो जनरेशन में फिलहाल चल रही है और वो उस अवस्था में नहीं गुजरी, उनके लिए परेशानी है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि वो सतयुग टीवी और सहयोग टीवी जरूर देखें, देख के सुनकर उस पर विवेचन करें, सोचें। और इसमें दूसरी बात यह है कि जब हम कॉलेज में या बाहर जाते हैं तो क्या होता है, उस घर के कलेश के कारण, चाहे वो फिर पति पत्नी हो, दादा दादी हों, वो फिर एक घर से बचना चाहते हैं। बचना वही चाहता है जिस घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, लालच नहीं है। अगर लालच ज़्यादा है तो उस लालच में भी बहुत ज़्यादा माता पिता खुद भी गलत करते हैं। और जब गलत करते हैं, लालच ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों की नाभि चक्र ठीक नहीं होता है। चाहे वो प्राणायाम करें, चाहे वो कुछ भी करें, तो ऐसे लोगों का नाभि चक्र ठीक नहीं होता है। तो बच्चों का भी नाभि चक्र ठीक नहीं होता है। और अगर मूलाधार ठीक नहीं है, बहुत सारे जवान हैं आजकल, देखा मैंने कि वो एडवर्टाइजमेंट सेक्स के देते हैं, उसमें लेडीज़ दिखाई देती हैं और इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं कि मैं तो उसको बंधन दे के सूबिट करता हूँ तुरंत। ब्रह्म धरती से जितने भी हमारे सहयोगी भाई हैं, उन सबको ऐसी चीज़ों को देख के तुरंत बंधन दें और उसको सूबिट करें, अकेले ही करें। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, नग्न वस्त्र आ रहे हैं और सेक्स की बात ज़्यादा आ रही हैं, बुढ़े बुढ़े इनके फ़ोटो आते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। ये हमारे युवा वर्ग को नीचे गिरा रहे हैं।
और युवा वर्ग में जो आज डिप्रेशन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। डिप्रेशन उन्हीं लोगों को ज़्यादा आता है जिनका मूलाधार चौपट है, और उन लोगों को ज़्यादा आता है जो धागे और ताबीज बांधते हैं। बहुत सारे आईएएस भी मैंने देखा, वो भी ताबीज बांधते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, वो भी पैर में गंडा बांधते हैं, काला धागा। और जो जेल में कैदी होते हैं वो भी बांधते हैं। हम पूछते भी क्यों बांधा? ऐसे ही बांधा। क्यों? कि नहीं, ये उस पर यूट्यूब पे बताया था कि काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगती है और कार्य सिद्ध होते हैं। मगर कोई कार्य सिद्ध हुआ कि अभी तो नहीं हुआ, ना होगा। मैंने कहा कहीं धागे से कार्य सिद्ध होने लगे, धागे से आप पे कोई भूत डेड स्पिरिट तो आ सकता है आपके शरीर में, भगवान की शक्ति नहीं आएगी कभी भी। ये हम लिख कर देते हैं क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जो बहुत सारे लोग हैं वो निराकार की बात करते हैं, ओम की बात करते हैं, मूर्ति की बात ही नहीं करते। ये बात सच है, मूर्ति की पूजा ठीक नहीं है। जिस मूर्ति में चेतन नहीं है, ऐसी मूर्ति की पूजन करने से घर में परेशानी आएगी। और पूजा के स्थान पे गंदी चीज़ें, जिनको हम मरी हुई चीज़ कहते हैं, जिनको भूत योनि बोलते हैं, प्रेत योनि बोलते हैं, वो सब हमारी पूजा के स्थान पे आ जाते हैं। और ऐसे बच्चों पे भी जो ऐसी जगह पाठ पूजा करते हैं तो उन बच्चों पर भी ये गंदी चीज़ें आ जाती हैं और उन बच्चे को लाइफ ख़राब करती हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है जितने भी ये सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हीं माँ बाप के बच्चे जा रहे हैं जो माँ बाप गलत पंडितों के पास, मौलवी के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं। ये मैं लिख के देता हूँ। और ये ब्रह्म शक्ति से 2 मिनट में उसकी परख होती है। उसके घर में आप जाके खड़े होंगे, घर में घुसते आपको पता लग जाएगा कि ये गलत गुरु के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। छुप नहीं सकती कोई चीज, और लेडीज तो खास कर जाती हैं। तो इसीलिए ये जो आज समय चल रहा है, रेप का चल रहा है, मर्डर का चल रहा है, और दुनिया भर में जो हमारे दूसरे देशों में भी युद्ध चल रहे हैं, ये सब तांत्रिक विद्या से चल रहे हैं, सब गंदी गुरुओं की वजह से चल रहे हैं। जो घर इस संसार में जो गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं देता वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता। संस्कृत के दोहे सुनाना, किताब लिख देना, ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन मुझे वो इंसान बताए अपना नाम जो केवल आत्म साक्षात्कार दे सकता है, एक को नहीं लाख को। और जिस घर में आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष रहते हैं, उस घर के बच्चे कभी सुसाइड नहीं करेंगे, उस घर के बच्चे होनहार होंगे और उनमें एक सात्विक गुण अलग दिखाई देगा और वो दूसरे बच्चों से अलग दिखाई देगी। जिस घर में प्रेम और शांति रहती है, उस घर के बच्चे एक अलग ही सीनियर अफसर बनेंगे, वो एक बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, उनके अंदर एक अलग ही क्रिएटिविटी मिलेगी आपको। तो ये जो अंदर का जो भाव है, जो अंदर की जो आत्मबोध है, ये जब शुरू होता है तब आप ना मर्डर करेंगे, ना आप किसी भी तरह की चोरी करेंगे, दूसरे को धोखा भी नहीं देंगे। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे कंप्यूटर पे बैठ बैठ करके धोखा दे रहे हैं। कोई एक भी आदमी पैसे का उपभोग नहीं कर पाएगा, वो जेल में जाएगा, क्योंकि अब सत्युग चल रहा है। तो इसलिए मेरी खासकर युवा वर्ग से जो 17-27 का बीच का उम्र होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरने के चांस होते हैं। अगर माता पिता परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, सात्विक विचारों के नहीं हैं, उस घर में भगवान का अध्ययन नहीं होता है, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है, तो बच्चों पे भी उस घर का इफेक्ट होता है अगर वहाँ कलेश चलता है तो। और वो बच्चे आप कभी देख लीजिए, कहीं ना कहीं, चाहे वो शादी के बाद बर्बाद हों, चाहे वो पढ़ते पढ़ते बर्बाद हों, और चाहे वो व्यापार करते हुए बर्बाद हों, वो बर्बाद ही होते हैं और उनकी लाइफ, जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप सतयुग टीवी और सहयोग टीवी जरूर देखिए और उससे ज्ञान प्राप्त किए, क्योंकि शिव माता जी की जो वाणी है वो बहुत ऊंची ग्रंथ है। आज के जो ग्रंथ हैं वो केवल सहयोग में जो वाणी है, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जो महाअवतार के रूप में आई हैं, उनकी वाणी से आपकी कुंडली जागृत होगी,
आपकी कुंडली जागृत होने से आपके अंदर सात्विक विचार आएंगे, सात्विक कर्म होगा, सात्विक लाइफ होगी और सात्विक आपका जीवन और पढ़ाई होगी और आप कम समय में पढ़े हुए में आप बहुत उच्च कोटि के एक स्टूडेंट भी होंगे, एक बहुत ऊंची पद पे आरूढ़ होंगे और समाज सेवा में भी आपका एक अलग ही स्थान होगा, जिससे आपको सब मिल करके, अगर आप राजनेता भी हुए तो बहुत अच्छे होंगे, आप समाज के लिए बहुत ऊंचा ऊंचा काम करेंगे और लालच आपके बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। आप कुछ वर्ग में, युवा वर्ग में मैंने देखा है कि लालच नहीं है, ईमानदारी है, लेकिन कुछ युवा वर्ग में तो बहुत ज़्यादा लालच है। वो जैसे ही अफसर लगते हैं तुरंत रिश्वत लेनी शुरू करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो राजनीति में हो, और उससे वो बर्बाद होते हैं। एक भी इंसान मुझे संसार में ऐसा नहीं मिला कि जिसने गलत पैसा लिया हो उसकी औलाद सुखी हो, उसका परिवार सुखी हो या वो खुद सुखी हो। तो इसलिए मेरी आज पूरे समाज, देश और संसार से ये विनती है कि वो आत्म साक्षात्कार वो जरूर प्राप्त करें और उसी गुरु की उपासना करें, उसी गुरु को इष्ट माने जो आपको आत्म साक्षात्कार दे सकता है या देता है। अगर जो आत्म साक्षात्कार नहीं देता वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता, वो केवल आपका नौकर हो सकता, गुरु कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं आज आपको सबको इस सहयोग टीवी के माध्यम से, सतयुग टीवी के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप अपने आप को समझिए और बदलिए और सहयोग करते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे विचारों में, अच्छे जीवन में बदल सकते हैं। ये आपके लिए सौभाग्य है और हमारा सहयोग टीवी पूरी दुनिया में चलता है, आप उसे देखते सकते हैं और पूरे किसी भी सहयोगी घर से मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और हमारे टीवी चैनल पे कमेंट्स लिख सकते हैं। हम आपका उत्तर देंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपसे मिलके और आपके परिवार को और समाज को अच्छी राह दिखाई जाए, जिससे पूरी दुनिया में सतयुग स्थापित हो और हर इंसान सतयुग की तरफ बढ़े और तामसी लोगों के लिए और राजसी लोगों की तरफ ना बढ़े। अब हम सभी को आज हृदय से आशीर्वादित करते हैं कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और परिवार आपका खुशहाल रहे। आप सभी को हमारा कोटि कोटि नमन।